हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऋषभ रोबोटिक्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कुछ रेजिस्टेंस हैं जो कि अलग अलग साइज़ और अलग अलग कलर में हैं, जिसको कार्बन कलर कोडिंग रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। और यह फिक्स रेजिस्टेंस होता है और यह अलग अलग वाटेज में अवेलेबल होता है, जो कि ज़रूरत के हिसाब से पीसीबी पर लगाया जाता है। और जो आज का वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि हम किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस के वाटेज को कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो कार्बन कलर कोडिंग रेजिस्टेंस होता है, इसके वाटेज का पता हमें इसके साइज़ को देखकर करना होता है। साइज़ से ही पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस कितने वाट का है। और कुछ रेजिस्टेंस ऐसे भी होते हैं जिस पे उसका मान और वाटेज लिखा हुआ होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ये सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस, जिसको 1/8 वाट बोलते हैं, जो कि 1 वाट का 8वां हिस्सा होता है। दूसरा ये आ जाता है 1/4 वाट, जिसको क्वार्टर वाट भी बोलते हैं, और यह 1 वाट का चौथा हिस्सा होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज करे जाने वाले रेजिस्टेंस है। अब ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है, यह 1/2 वाट का है, जिसको हाफ वाट बोलते हैं। यह 1 वाट का दूसरा हिस्सा होता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वाटेज बढ़ता है, उसके साइज बड़े होते जाते हैं। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, यह 1 वाट का है। इसके बाद आ जाता है ये जो कि 2 वाट का है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है यह 3 वाट का है। और ये जो सबसे बड़ा वाला है जो 5 वाट का है, जिसका यूज हाई सर्किट में किया जाता है। चलिए अब कुछ अलग रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं, यह भी कार्बन रेजिस्टेंस ही हैं, बस इन पर कोई कलर कोडिंग नहीं है। इसी तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं जिस पे इसका वैल्यू और वाटेज दोनों लिखा हुआ होता है। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है इस पे लिखा हुआ है 3.3 किलो ओम 2 वाट, और ये वाला जो है इसमें लिखा हुआ है 3.9 किलो ओम, और यह भी है 2 वाट। और ये जो बड़ा वाला है जिस पे लिखा हुआ है 56 किलो ओम्स 3 वाट। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी रेजिस्टेंस का वाटेज बढ़ने पर उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। जहाँ पर क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस काम करेगा, वहीं पे वही काम 5 वाट रेजिस्टेंस भी वही काम करेगा जो क्वार्टर वाट कर रहा है। कहने का मतलब है कि जिस जगह पर क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहाँ पे हमें किसी भी वाटेज के रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, बशर्ते वैल्यू सेम होना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस का वाटेज वहाँ बढ़ता है जहाँ पे लोड बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि जो काम क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस से हो रहा है और उसके हटा के हम 5 या 3 वाट लगा दें। जहाँ पे वाटेज बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं पे वाटेज को बढ़ाया जाता है। और फ्रेंड, अगर आपने कार्बन कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का मान किस तरह निकालते हैं इसका वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल पर जाएं और इसका वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।